बच्चों, आज हम अनोखे राष्ट्रपति पाठ के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है उसमें से प्रत्यय साधित शब्द तथा उपसर्ग युक्त शब्द इनके बारे में जानकारी लेते हैं। मराठी भाषा में जब शब्द सिद्धि मैंने पढ़ाया था तो शब्द सिद्धि के दो प्रकार उपसर्ग साधित तथा प्रत्यय साधित ऐसे पढ़ाए गए हैं, वे ही हिंदी में आए हैं। अब शब्द सिद्धि के दो प्रकार उपसर्ग साधित उपसर्ग साधित तथा प्रत्यय साधित या प्रत्यय घटित ऐसे दो प्रकार होते हैं। अब प्रत्यय घटित का मतलब होता है शब्दों को जब प्रत्यय लगते हैं और नया शब्द बनता है उन्हें कहते हैं प्रत्यय घटित। और उपसर्ग साधित या उपसर्ग युक्त ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों को उपसर्ग लग के नया शब्द बनता है। अब हम पहले ये जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगते हैं। अब यहाँ पर होता है हमारा शब्द, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। शब्द को उपसर्ग लगकर नया शब्द जो बनता है वह होता है उपसर्ग साधित या उपसर्ग युक्त, और शब्द को प्रत्यय लगकर जो नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय घटित शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। हमारे स्वाध्याय में दिया हुआ शब्द है बुद्धिमान। कृति दी है और तालिका दी है प्रत्यय साधित शब्द, और जिसके आगे तुम्हें प्रत्यय और मूल शब्द लिखना है। सबसे पहला शब्द है बुद्धिमान। अब इसमें हमें लिखना है मूल शब्द और प्रत्यय। अब बुद्धिमान शब्द में मूल शब्द है बुद्धि और इसे प्रत्यय जोड़ा गया है मान, इसलिए मूल शब्द में हम लिखेंगे बुद्धि। ध्यान से देखना बुद्धि शब्द किस प्रकार लिखा गया है। द हलंत लिखा है तथा ई की मात्रा छोटी दी गई और इसे प्रत्यय जोड़ा गया है मान। शब्द को प्रत्यय लगकर जब नया शब्द बनता है तो वह कहलाता है प्रत्यय साधित शब्द। दूसरा शब्द है पारिवारिक। अब यहाँ पर मूल शब्द है परिवार और इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है इक, और परिवार शब्द को इक प्रत्यय लगकर नया शब्द बना है पारिवारिक, जो है प्रत्यय साधित शब्द। तीसरा शब्द दिया गया है रोमिल।
इसमें मूल शब्द है रोम। रोम मतलब केश, छोटे छोटे बाल जो हमारे हाथ पर शरीर पर होते हैं। और प्रत्यय लगा है इल, मिलके शब्द बना रोमिल। तो रोमिल शब्द कहलाता है प्रत्यय साधित शब्द। आखिरी उदाहरण दिया गया है ममतालु। अब इसमें ममता शब्द दिखाई देता है और आलू प्रत्यय लगकर जो ममतालु शब्द बना है वह शब्द कहलाता है प्रत्यय साधित शब्द। अब इसके आगे कृति तुम लोगों को दी गई है जहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं, शब्द लिखने हैं। इसमें पहला शब्द है आवश्यक। अब इस शब्द को हमें उपसर्ग भी जोड़ना है और प्रत्यय भी जोड़ना है। तो उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाएगा? शब्द के पहले, मतलब इस स्थान पर उपसर्ग जोड़ा जाएगा। और शब्द के आगे, मतलब इस स्थान पर प्रत्यय जोड़ा जाएगा। उपसर्ग यहाँ पर जोड़ा जाता है उपसर्ग और यहाँ पर जोड़ा जाता है प्रत्यय। तो आवश्यक शब्द को जब प्रत्यय जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा जाता है अति, तो शब्द बनता है अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। अब आवश्यक शब्द को अति उपसर्ग जोड़ने के बाद शब्द बना अत्यावश्यक। उसी प्रकार आवश्यक शब्द को जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है आवश्यकता। अब दूसरा शब्द दिया है कर्म। कर्म शब्द को प्रत्यय जोड़ा अगर ई तो शब्द बनता है कर्मी। कर्मी का मतलब होता है काम करने वाला। और इसी को जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं सत, तो उपसर्ग जोड़कर शब्द बनता है सत्कर्म। इसी प्रकार शब्दों को उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर हमें नए शब्द बनाना है। जो तालिका दी है वो तालिका तुम्हें पूर्ण करनी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे